हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और घर पर अपने मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10th एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस। एक राउंड टेबल कवर है, उसके 6 डिजाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6। फिगर हमें गिवन है। If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, बिट्टू जो रेडियस है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है किसकी बेटा, डिजाइंस की। किस रेट पर, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फिगर पे आ जाओ, इधर देखो कितने डिजाइन है बेटा, 6 डिजाइन है। तो जो ये एरिया है, डिजाइन तो ये है, तो ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एक का निकाल लेते हैं, और है ये कितनी, 6, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इतना करते हैं। देखो रेडियस मुझे गिवन है, कितना है, 28। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर। तो थीटा की वैल्यू क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट एंगल कितने का होता है हमारा, 360 का। कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 6। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इक्वल टू 360 अपॉन 6। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। क्लियर है। अब एरिया निकालना है मुझे, एरिया ऑफ वन माइनर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट का। एक माइनर सेगमेंट का कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी बेटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। क्लियर है इतना। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, थीटा अपॉन 360 इंटू, यहां पे क्या बताया था, एरिया है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। बेटा ये ट्रायंगल ए ओ बी है, जो थीटा है वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। जब आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया गया था कि यदि अगर जो थीटा है वो 60 डिग्री से छोटा है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और साइन थीटा, चलो थीटा ही पुट कर देते हैं अभी। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है अपॉन 360 इंटू पाई गिवन नहीं, गिवन है पाई तो 22/7 यूज करेंगे, इंटू 28 इंटू 28 माइनस 1/2 आर की वैल्यू बोलो 28 इंटू 28 बेटा साइन थीटा, मतलब साइन 60 डिग्री। कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहे हैं, नीचे आर पे गया, फिर 2 से कैंसिल कर दो, तो ऊपर क्या बचा बेटा, 11 इंटू 4 44, 44 गुणा 28 अपॉन में 3 माइनस, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना है बेटा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं √3 अपॉन 2, √3/2। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 14 पे जाएगा, ये भी 14 पे जाएगा, तो ये कितना हो गया, 14 इंटू 14 इंटू √3। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है जहां कहीं √3 आएगा हम ये वैल्यू यूज करेंगे 1.7। तो 1.7 पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ गया। इतना क्लियर है बिल्कुल। आगे करते हैं सोल्व। 44 को 28 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, 44 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1232 अपॉन 3। ठीक है इतना, माइनस 44, 14 को 14 से करेंगे सॉरी, तो आएगा 196 मल्टीप्लाई बाई 17 अपॉन में 10। इतना क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं अभी। 1 2 3 2 को 1 2 3 2 को 3 से डिवाइड कर दो। सिक्स पे 18 2 फिर 6 पे 18 फिर 2, ये चलता जाएगा ऐसे। तो ये कितना आ रहा है 410.66 माइनस 196 को किससे मल्टीप्लाई करना है 17 से। 196 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटो। 196 को 17 से करो। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। बेटा एमसीक्यू टाइप है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल एरिया कितना P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस दे दी R। तो क्या गिवन है बेटा? एंगल, एंगल क्या लेते थे हम? थीटा। तो गिवन है थीटा इक्वल टू P, थीटा की वैल्यू P गिवन है। और रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी गिवन है? कैपिटल R। हमसे पूछा है एरिया बताओ सेक्टर का। तो मेरा बेटा कहेगा सर एरिया तो मुझे आता है, एरिया मैं ऐसे निकालता हूं, एरिया ऑफ सर्कल सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर सर वो तो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। बेटा आर कैपिटल है तो कैपिटल लिख देते हैं। थीटा की वैल्यू पी गिवन है, पुट कर देते हैं पी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सर ये तो दे नहीं रखा ऑप्शन में कहीं भी, तो बेटा क्या कर रखा है ऑप्शन में, थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। इस कंप्लीट को मतलब जो ये नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना होगा p अपॉन 360, नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा ये कितना आ गया p अपॉन 360 इंटू 2 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर है वो खत्म होता है। एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अंदर, इसमें जो चैप्टर नंबर 11 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आप लोगों को कोशिश करनी है कि इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उनमें डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ताकि मिस्टेक ना हो क्वेश्चंस को करते टाइम। अच्छे से पढ़े, क्वेश्चंस को समझे, उसके बाद अटेम्प्ट करें उनको।